जय हिंद साथियों, मैं श्रवण दुबे। नमस्कार आप सभी को। और एक निवेदन के साथ कि अगर पसंद आए हमारा ये संवाद तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन जो होगा उसको भी दबा दीजिएगा। खैर, मैं शुरुआत करता हूं लेटेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात। दुनिया में क्या हो रहा है, इस सप्ताह में हुआ ये कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, भों भों करके। एलन मस्क 32 लाख करोड़ का मालिक, जो दुनिया में 90% देश के जीडीपी से ज्यादा है, जिसकी खुद की संपत्ति, जो इंजीनियर आदमी है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, और उसको एक पॉलिटिशियन का साथ रास नहीं आया, तो उसने अपने लिए एक अलग रुख तैयार कर लिया है, और वो गलत भी नहीं है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं स्त्रियों के साथ, विभिन्न स्त्रियों के साथ। तो खैर, उनका समस्या है। रूस और इजराइल ये दोनों किसी के काबू में आने वाले हैं नहीं। इनका अपना अपना टारगेट है, टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यूक्रेन आज के 50 साल पीछे चला गया है तो 5-10 साल तो रूस भी पीछे चला गया होगा। इससे इतर भारत लड़ाई झगड़े के बावजूद, पाकिस्तान को घुटने पे ला देने के बावजूद अर्थव्यवस्था की गति बनाए हुए है। एलन मस्क के पूज्य पिताजी अयोध्या रामलला के दर्शन कर रहे हैं। भारत में लोगों को समस्या है। एप्पल, आईफोन भारत में जमे हुए हैं, बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा उनके ऊपर। न एप्पल काम करने से मना कर रहा है भारत में, और न आईफोन का भी एक फैक्ट्री बेंगलोर में लगने वाला है। फैक्ट्री मतलब असेंबलिंग वाला। इस बीच इस बार मोदी ने अंबानी अडानी को देश नहीं बेचा, बल्कि टाटा को बेच दिया है। राफेल के एयरफ्रेम को बनाने की जिम्मेदारी टाटा को दी गई है, और टाटा में अब एयरफ्रेम बना करेगा राफेल का। चिनाव नदी के ऊपर एफिल टावर से भी ऊंचा बड़ा पुल, रेलगाड़ी चलनी चालू हो चुकी है। और इस बीच में कुछ बयान बहादुर अपने बयानों से ही संतुष्ट है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो बयान दीजिए, तो बयान बहादुर बयानों से संतुष्ट हैं। एलन मस्क का स्टारलिंक, भारत में उसको लाइसेंस मिल चुका है। इंटरनेट जो स्टारलिंक का है, जो डायरेक्ट वायर के थ्रू नहीं आ रहा है, जो सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है। अभी सैटेलाइट इंटरनेट से हो सकता है लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिले, पर खतरा है। खतरा किनको है? जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, रिलायंस जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन। बीएसएनएल, वोडाफोन, ही दैट इज डाउन डजंट हैव एनी फियर टू फॉल। समस्या उनके लिए है जिनका मार्केट में एक बड़ा शेयर है, रिलायंस का और वोडाफोन का। और कॉपर तो पहले ही ऑब्सोलीट हो चुका था न्यू जनरेशन स्विच लाने के बावजूद। अब समस्या है फाइबर को भी। अगर फाइबर भी ऑब्सोलीट हो गया इस सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट से, जो हाई स्पीड का होगा, तो एक और वार शुरू होगा इस देश में। जो कुछ भी हो, फायदा हो रहा है इस देश को। गौतम अडानी ने टैक्स जमा कर दिया 75,000 करोड़ का। इस देश की इकोनॉमी को ही बूस्ट करने में फायदा होगा उससे। तो यही सब चल रहा है। और इस बीच में हरिशंकर परसाई की बात याद आ रही है। एक वाक्य कहा था उन्होंने कि सियारों की बारात में शेर नाच रहे हैं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो वर्तमान संदर्भ में तो हमको ये नजर आ रहा है कि सियारों की बारात कौन सी हो सकती है? वही जहां पे गड्ढे के वो जो ढक्कन होते हैं उनको उठा के घर ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बकरीद मनाना है। कुछ लोग बकरीद मनाने के लिए ढक्कन उठा रहे हैं, और कुछ लोग इस वजह से उठा रहे हैं कि अगर ब्रह्मोस आएगा तो सिर के ऊपर लगा के खुद को बचा पाएंगे। और उनके बारात में शेर नाच रहे हैं हमारे यहाँ के तथाकथित यूट्यूबर, पत्रकार, जिनकी अब मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में कोई हैसियत नहीं बची। तो ये सब खबरें हैं इस सप्ताह की, और अभी का वर्ल्ड ऑर्डर यही है। एक और है कि जो ताइवान है वो इंडिया से सौदा कर रहा है हथियार खरीदने का,
क्यों? उसका एक कारण है कि अभी जो 3 दिन का छोटा सा वार शुरू हुआ था, उस वार में चाइना के सारे इक्विपमेंट को धराशायी कर दिया। तो चाइना के सारे जो इक्विपमेंट थे वो तो ठुस हो गए, बम जो मिर्ची बम टाइप का होता है वो हो गए। तो ताइवान को लगा कि यहां से अगर हम खरीदें, सौदा करें, तो शायद चाइना से आगे लड़ने में उनको आसानी होगा, भारी पड़ेगा। तो खैर यही है, अब आगे और क्या होगा देखते चलें। धन्यवाद साथियों, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।